आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। अपन बात करें तो अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो जो टॉपिक अपना चल रहा है वो है आपका थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें से नंबर 1 जो थ्योरी है आप लोगों का, वो है आप लोगों का आर्हेनियस सिद्धांत, आर्हेनियस थ्योरी। नंबर 2 पे जो है वो है आप लोगों का ओस्टवाल्ड सिद्धांत, ओस्टवाल्ड सिद्धांत। उसके बाद में जो नंबर 3 है वो है आप लोगों का डीबाई-हक्केल सिद्धांत। कौन सा है? डीबाई-हक्केल थ्योरी। और नंबर 4 जो थ्योरी है वो है आप लोगों का डीबाई-हक्केल और आप लोगों का अंशगत थ्योरी। क्लियर है? इसमें से अगर अपन लोग बात करें तो आर्हेनियस थ्योरी की अपन लोगों ने बात कर ली है। आज की क्लास में अपन जिस थ्योरी को डिस्कस करेंगे वो है आप लोगों का ओस्टवाल्ड लॉ। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए नंबर 2 आज की क्लास की, वो है ओस्टवाल्ड थ्योरी। कौन सा है? आप लोगों का ओस्टवाल्ड का नियम, ओस्टवाल्ड का नियम या ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग ओस्टवाल्ड लॉ। देखिए इसकी कुछ बातें हैं, उसकी अपन बात करेंगे। आप लोग हेडिंग आप लोगों ने डाल ली होगी ओस्टवाल्ड थ्योरी, तो ये क्या क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर अपन पहली बात करेंगे तो अपन ये कहेंगे कि ये जो ओस्टवाल्ड का जो नियम है वो आर्हेनियस के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ये कौन से अपघट्यों पे लागू होता है? केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों पे। तो सबसे पहली बात तो क्या है? यह आर्हेनियस सिद्धांत पर आधारित है, यह आर्हेनियस सिद्धांत पर आधारित है, यह आर्हेनियस सिद्धांत पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन आर्हेनियस थ्योरी। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी अगर अपन बात करेंगे तो जैसे आर्हेनियस है वो केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल होता है, तो यह नियम भी केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य, केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयनों पर ही लागू होता है, केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयनों पर ही लागू होता है, लागू होता है। तीसरी बात क्या आ जाएगी इसमें कि इसका एक दूसरा जो नाम है, इसे ओस्टवाल्ड के तनुता, इसे ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज, से भी जाना जाता है, इट इज आल्सो नोन एज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सर्वप्रथम आपको अपनी कॉपी में ये 3 बातें नोट करनी है। यह आर्हेनियस सिद्धांत पर आधारित है, यह नियम भी केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयनों पर लागू होता है, और इसे ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम भी कहा जाता है। आप लोग अपनी नोटबुक में इन चीजों को नोट कीजिए।
ये देखिए जो आपका जो नियम है ऑस्टवाल्ड की तनुता का नियम, इसका अगर अपने एग्जाम के हिसाब से बात करें तो बहुत कम पूछा जाता है, 1 या 1.5 नंबर में। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में मान के चलिए अगर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अथवा आपका इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर होता है, आप लोगों का आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, वो अगर आपका मेंशन होता है तो ये तय है कि यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कहाँ से आता है? जब वो आएगा फार्मूला तब मैं आपको उसको नोट करवा दूंगा। क्लियर है? ये बेसिक बात हुई। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, अगर अपन लोग बात करें, अब देखिए ऑस्टवाल्ड की तनुता को नियम को अपन समझते हैं। आप लोग केवल बोर्ड पे देखिएगा, अभी लिखना मत आप लोग। मैं ये बोल रहा हूं कि माना, ये किस पे एप्लीकेबल होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य में अपन लिखेंगे माना कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य, माना कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य निम्न प्रकार से वियोजित हो रहा है। माना कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य निम्न प्रकार से वियोजित हो रहा है। माना कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है, वो निम्न प्रकार से वियोजित हो रहा है। मान लीजिए ये आपका कोई एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है और ये जो आप लोगों का डिसोसिएट होगा वो किस तरीके से होगा? आपका H+ और A- में। क्लियर है? दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें ध्रुवीय विलायकों में घोलने पर सामान्यतः अपने आयनों में टूटकर आयनों के रूप में विद्युत धारा का क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। ऐसे पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। अब देखिए मान लीजिए इसका जो नंबर है, मैंने शुरू में क्या लिया है? इसकी संख्या 1 ली है और टाइम t बराबर क्या है? 0 है। यानी कि अपन लोगों ने इसको पोलर सॉल्वेंट में अभी डिसॉल्व नहीं किया है, तो वहां आपको H+ भी नहीं मिलेगा और A- भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कह दूं टाइम t बराबर t' है, यानी कि आप लोगों ने इस दुर्बल विद्युत अपघट्य को किसी पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया है, डालोगे तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन तो नहीं होगा, लेकिन इसका कुछ वियोजन जरूर होगा। मान लीजिए मैं वियोजन की मात्रा को दिखाता हूं अल्फा, और ये भी क्या है आपका? अल्फा। यानी कि इस एक HA से अपने को जो इसका डिसोसिएट हो गया H+ साइन अल्फा और A- अल्फा, तो ये इसका माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना -2 अल्फा। क्यों? क्योंकि ये जो H+ आयन है और A- है, ये दोनों ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वियोजन की मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो वियोजन अल्फा हुआ, ये अल्फा प्लस का अल्फा है वो H+ है और माइनस का अल्फा क्या है आपका? A- है। यानी A- के वियोजन की मात्रा जो अल्फा है, ये वियोजन किसका है? केवल इसी का ही, तो इसका वियोजन भी क्या है? अल्फा। तो इसमें से ये क्या हो जाएगा? 1 - का अल्फा। और उस समय मान लीजिए यदि सांद्रता C हो तो, यदि सांद्रता C हो तो, यदि सांद्रता C हो तो ये क्या हो जाएगा? C, और ये हो जाएगा आपका 1 - का अल्फा, और ये हो जाएगा आपका C अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका C अल्फा। क्लियर है? ये चीज आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में कोई ज्यादा इतनी बात वो नहीं है। आप लोग इस चीज को अपनी कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है? यहां आप लोग मिस्टेक मत करना, कभी भी -2 अल्फा मत करना। क्यों? क्योंकि H+ और A- आ कहां रहे हैं? HA से, तो HA का वियोजन हो रहा है कितना? अल्फा, तभी तो आपको H+ अल्फा मिल रहा है और A- का अल्फा मिल रहा है। क्लियर है? इस चीज को आप लोग नोट डाउन करें, उसके बाद में आप लोगों से आगे की बात करता हूं। क्लियर है? थोड़ा सा आप लोग इसको स्पीड से उतारने की कोशिश करो।
क्लियर है? अब देखिए आप लोगों ने उतार दिया। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं साम्य अवस्था पर, कौन सी अवस्था पर? साम्य अवस्था पर, एट इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था पर क्या होता है आप लोगों का? साम्य अवस्था पर अपन क्या लिखते हैं? साम्य अवस्था पर किसकी वैल्यू लिखते हैं अपन लोग? के की। रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि यहाँ क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखिए साम्य अवस्था पर ये क्या है आप लोगों का? प्रोडक्ट है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है सी अल्फा, और ये क्या है आपका? सी अल्फा। क्लियर है? जबकि यहाँ क्या रहेगा आप लोगों का? C1 माइनस का अल्फा। क्या रह गया आपका? C1 माइनस का क्या रह गया? अल्फा हो गया। क्लियर है? थोड़ा सा इधर आप लोग ध्यान दीजिए। साम्य अवस्था पर क्या होता है? ये उत्पाद वाला पोर्शन ऊपर आता है और ये रिएक्टेंट वाला पोर्शन कहाँ आता है? नीचे आता है। अगर एक तरीके से इसको एक रिएक्शन माने तो ये क्या है आपका? प्रोडक्ट, और ये क्या है आप लोगों का? रिएक्टेंट। तो अपन क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इधर देखिए के बराबर क्या आ जाएगा आपका? सी अल्फा और ये C1 माइनस का अल्फा। अगर अपन बात करेंगे तो ये C से C क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो बचेगा वो क्या रहेगा आप लोगों का? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का अल्फा। आई बात समझ में? अब आप लोगों को अगर मैं कहूं तो ये जो एक है वो क्या है? यहाँ जो अपना एक दिया गया है वो एक है, यानी कि कुल जो आपका विद्युत अपघट्य है उसकी जो मात्रा या उसकी संख्या कहे तो क्या है? एक है। और ये अल्फा जो है वो क्या है? ये अल्फा और ये अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा है। तो अगर अपन बात करें वियोजन की मात्रा की, तो आपको मैंने दो विद्युत अपघट्य बता रखे हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और एक आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य की परिभाषा में अपन लोगों ने लिखा है ऐसे विद्युत अपघट्य जिसे अगर आप लोग ध्रुवीय विलायकों में डालते हो तो उनका कंप्लीटली क्या होता है? वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। ठीक है? पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? वियोजित। यानी कि आप लोगों ने एक भाग लिया तो वो पूरी तरीके से किस में टूट जाएगा? एक तो प्लस में और एक किस में आ जाएगा? माइनस में। जैसे आप लोगों ने एक NaCl लिया तो एक तो Na प्लस मिल जाएगा, एक अपने को क्या मिल जाएगा? Cl माइनस मिल जाएगा। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य की अपन बात करें तो अपन लोग जानते हैं पहले से बहुत अच्छी तरीके से कि दुर्बल विद्युत अपघट्य को आप लोग किसी पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, उसका उच्च मात्रा में क्या होता है? वियोजन होता है। तो अगर अपन उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें और उसके वियोजन की बात करें तो उसका वियोजन तो बहुत कम हुआ। तो शुरुआत में मात्रा अपन लोगों ने एक ली थी, लेकिन उसका वियोजन हुआ वो क्या है? अल्फा। तो उस एक के संदर्भ में अगर अपन अल्फा की बात करें तो बहुत कम वियोजन होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक है इसकी वैल्यू इस अल्फा से क्या है? बहुत ज्यादा है। किस परिस्थिति में? जब ये कौन सा विद्युत अपघट्य हो? दुर्बल विद्युत अपघट्य। और अपन पढ़ कौन सा नियम रहे हैं? ओस्टवाल्ड का, जो किस पे लागू होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। तो अपन क्या क्या कह सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, दुर्बल विद्युत, अगर अपन बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, अगर अपन लोग बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए तो ये एक वैल्यू है, ये बहुत 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 ज्यादा होती है किसकी बजाय? अल्फा की बजाय। तो यहाँ अपना क्या रह जाएगा? के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। तो 1 को आप लोग रिप्रेजेंट करो या नहीं करो? एक तो फार्मूला आता है आप लोगों के पास में ये के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। एक तो ये वाला जो फार्मूला होता है ये आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। अभी आप लोग रुकिए, यहाँ से आगे उस क्वेश्चन को वो एक स्टेप में और लेके जाता है, यहाँ से आगे स्टेप और बढ़ाया जाता है। और अगर उसको वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है यानी अल्फा की मात्रा ज्ञात करनी है तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? के अपॉन सी। क्या आ जाएगा? अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? के अपॉन सी। लेकिन वही अगर मैं अल्फा की बात करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? इधर वाली राशि पे क्या आ जाएगा? आपका रूट आ जाएगा, जो कि कितने नंबर की इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। समीकरण 1 व 2 को क्या कहा जाता है? ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम। सबसे पहले आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप मेंशन करें, उसके बाद में आप लोगों से आगे डिस्कस करते हैं।
क्लियर है? ये आपको नोट करना था। आगे आप लोग लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम से जाना जाता है। समीकरण 1 व 2 को ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम से जाना जाता है। ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम से जाना जाता है, जिनकी सहायता से क्रमशः वियोजन स्थिरांक k का मान तथा वियोजन की मात्रा अल्फा का निर्धारण किया जा सकता है Equation 1 and 2 is known as Ostwald dilution law, and by the help of equation 1 and 2 we can determine dissociation constant and the degree of dissociation or amount of dissociation. Is that clear? ये हुआ आप लोगों का ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन का नियम। क्लियर है? और इसकी लिमिटेशन क्या है? यह है केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर ही लागू होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य विलीनों की ये व्याख्या नहीं करता। क्लियर है? ये हुए अपने दो नियम या दो सिद्धांत जो किस पे लागू होते हैं। इसकी लिमिटेशन भी लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए सीमा, लिमिटेशन, सीमाएं। एक ही सीमा है, सीमाएं नहीं, एक नहीं हो जाएगा आपका सीमा। इसकी सीमा क्या है? यह प्रबल विद्युत अपघट्य विलीनों की व्याख्या नहीं करता। यह प्रबल विद्युत अपघट्य विलीनों की व्याख्या नहीं करता, क्लियर है? तो आज की क्लास में हुआ आप लोगों का ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम। अगली क्लास में जो दो नियम अपन पढ़ेंगे, अगली क्लास में अपन बात करेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य विलीनों की व्याख्या करने के लिए दो नियम आएगा। एक तो डिबाई हैकल, जिसको अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे, और उसके बाद में डिबाई हैकल की कुछ सीमाएं हैं, उनको दूर करने के लिए एक नए वैज्ञानिक और इनके साथ में आएंगे, ऑन्सगर। तो उससे आगे वाली क्लास में अपन पढ़ लेंगे डिबाई हैकल और ऑन्सगर को। तो आने वाली दो जो क्लासेज हैं, उन क्लासों में अपन लोग जो विद्युत अपघट्य से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, उनको अपन लोग अच्छे से क्या कर लेंगे, डिस्कस कर देंगे। क्लियर है? आप लोग इन चीजों का लगातार रिवीजन करते रहें, जो पढ़ा दिया गया है आप लोगों को। मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।